हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो यहाँ पर तीन पार्टनर है। आरएसटी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। बैलेंस शीट दी गई है 1 अप्रैल 2021 की। इसी डेट को एस रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है। गुडविल की वैल्यूएशन लगाई गई है 12,000 रुपए। एस का जितना भी बैलेंस बनता है उसमें से 21,680 उसको कैश में पेमेंट की जाएगी। साथ में ही जो बाकी का बैलेंस है उसे आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे और उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करोगे क्वार्टरली विद इंटरेस्ट 12% पर एनम। आपको बनाना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस लोन अकाउंट, बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2021 की बनानी है आपको। तो ये सभी कुछ बनाने के लिए आप जल्दी से फॉर्मेट तैयार कर लो, ताकि साथ के साथ जो भी रिलेटेड पोस्टिंग है हम इन फॉर्मेट्स में लिखते जाएंगे, इन अकाउंट्स में लिखते जाएंगे, ताकि आपका क्वेश्चन एक ही बार में कंप्लीट हो, जल्दी से कंप्लीट हो, बिना मिस्टेक। इस तरह से देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, रिटायरमेंट वाला जो भी क्वेश्चन होता है आप उसकी स्टार्टिंग गुडविल के एडजस्टमेंट से करते हो, तो हम उसी से करते हैं। सबसे पहले आपके पास ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो लिखो 2:2:1। न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दी है, मतलब कि एस के रिटायरमेंट के बाद रिमेनिंग पार्टनर आर और टी प्रॉफिट या लॉस को आगे चल करके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया। तो आप क्या लोगे, आगे चल करके इन दोनों की रेशियो वही होगी जो उनकी ओल्ड रेशियो में, मतलब कि 2:1। तो अब यहाँ पर देखो, आपको एस के शेयर ऑफ गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो, और दूसरा उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, जो आर और टी रिमेनिंग पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन 2:1 है, न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन 2:1 है। तो क्या उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ा होगा, उसी रेशियो में बढ़ा होगा जिस हिसाब से इनकी न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है। कोई चेंज आया होता तो आपका गेनिंग रेशियो निकालना होता, तो यहाँ पर न्यू रेशियो आपकी चेंज होती। अगर गेनिंग रेशियो में चेंज होता या डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होता, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन, एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2:1 की रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तभी तो उनकी न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। अगर चेंज होता तो आपका यहाँ पर सब कुछ न्यू रेशियो भी चेंज आती। चेंज नहीं है तो आपकी गेनिंग रेशियो भी वही रहेगी 2:1। तो हमेशा याद रखना, अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम है तो आपको आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है, गेनिंग रेशियो भी वही होगी 2:1, जो आपकी न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो आपकी आ गई है। अब आपको चाहिए एस का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। एस का शेयर ऑफ गुडविल उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। टोटल फर्म की गुडविल है 12,000 और उस एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 2/5। उसी प्रोपोर्शन में आपको उसकी गुडविल निकालनी, जो कि 4800 रुपए। अब ये जो 4800 रुपए शेयर ऑफ गुडविल एस का है, वो उसके सारे बैलेंसेस में आप ऐड करोगे, जितना उसका बैलेंस बनता है, कैपिटल है, प्रॉफिट है, जो भी बैलेंस बनता है उसमें ये गुडविल का शेयर भी ऐड किया जाएगा, उसको दिया जाएगा जब वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। लेकिन देगा कौन, अभी गुडविल तो रियलाइज हो नहीं रही, इसको पेमेंट करेंगे आर और टी, क्योंकि आगे चल करके एस का शेयर ऑफ गुडविल किसको मिलने वाला है, आर और टी को मिलने वाला है। कैसे पता, क्योंकि ये जो गेनिंग रेशियो है वो यही बताती है कि एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसने लिया, आर और टी ने लिया। किस हिसाब से लिया, 2:1 की रेशियो में आपस में इन दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये दोनों जो आगे चल करके एस का शेयर ऑफ गुडविल लेने वाले हैं, तो आज की डेट में ये दोनों इसको पेमेंट करेंगे, कंपनसेट करेंगे। तो एक तरह से आप ये भी मान सकते हो कि जो ये 4800 रुपए की गुडविल है एस की, वो आर और टी परचेज कर रहे हैं 2:1 की रेशियो में। तो इसी हिसाब से कितना कितना किसको पेमेंट करना है वो आपको निकालना है। निकालने के लिए 4800 को आप 2:1 की रेशियो
गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो अमाउंट आ जाएगी। अब 3200 आर को देने हैं और टी को देने हैं 1600 रुपए। ये दोनों पार्टनर आपके गेनिंग पार्टनर, और एस क्या है आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हो। एंट्री बन गई आपकी, आर और टी डेबिट होंगे और एस आपका क्रेडिट होगा 4800 से। ये पोस्टिंग आपको डायरेक्टली अब यहाँ पर पार्टनर्स के अकाउंट में भी करनी है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपने तैयार रखा है, तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखो जो बैलेंस शीट में है, 80,000, 50,000 और 40,000। और जो ये एंट्री आपने बनाई है गुडविल की एडजस्टमेंट की, इसकी पोस्टिंग करो। एस के लिए आप करोगे क्रेडिट साइड पर और आर और टी के लिए डेबिट साइड। इस पोस्टिंग के बाद अब चेक करो बैलेंस शीट में आपके कोई रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस आ रहे हैं। हाँ आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 9,000, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट है। तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब है आर एस टी, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एस को भी ये शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ये उसी का ही पार्ट है जब वो बिजनेस कर रहा था। तो यहाँ पर तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको पता चल गया। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और ये बैलेंस अब यहाँ से खत्म हो जाएगा। इस अकाउंट को आप डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी। तो अब आगे जो आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पर अब आपने पार्टनर्स के अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया है। क्रेडिट साइड पर लिखो 3600, 3600 और 1800। इसके बाद नेक्स्ट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको पूरा करो। एक एक इंफॉर्मेशन को पिक करो। यहाँ पर जितनी एसेट्स को रिवैल्यूएट किया गया है उन सबकी वैल्यू दी गई। सबसे पहले है स्टॉक। स्टॉक 40,000 है, आपने कितना दिखाया हुआ है 44,600, मतलब स्टॉक की वैल्यू घट गई कितने से 4,600। नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 4,600। इसके बाद फर्नीचर 6,000 रह गया, आपने कितना दिखाया है 7,000, ये भी 1,000 रुपए से घट गया, नुकसान है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड पर लिखो 1,000 रुपए से। प्लांट एंड मशीनरी 18,000, आपने कितना दिखाया है 19,500, 1,500 रुपए से एसेट की वैल्यू घट गई प्लांट एंड मशीनरी की, नुकसान डेबिट साइड पर लिखो 1,500 रुपए। बिल्डिंग 40,000, आपने कितना दिखाया 48,000, 8,000 रुपए से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो नुकसान है, ये भी आप दिखाओगे डेबिट साइड पर। इसके बाद 1,700 रुपए का आपको डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन करना है। मतलब कि आप ये मान के चल रहे हो डेटर्स में से 1,700 रुपए आपके डूब जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हो, एसेट्स अपनी रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो। ऑलरेडी मान के चल रहे हो कि पैसे डूब जाएंगे कितने 1,700 रुपए, तो ये भी एक खर्चा है, नुकसान है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जिसे आप रिवैल्यूएशन में दिखाओगे डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डेट 1,700 रुपए। सारे एडजस्टमेंट्स डालने के बाद अब बारी आती है चेक करने की, ये जो लॉस है इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जितना जिसका हिस्सा बनता है उसके अकाउंट में लॉस है, इसलिए आप डेबिट करो और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी एंट्री, सभी के अकाउंट्स में डेबिट करोगे जितना जितना शेयर बनता है, 16,800 से रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और बैलेंस एंड में टोटल लिखो, क्लोज हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी अब आपका बन गया, क्लोज हो गया ये अकाउंट। ये जो आपका लॉस है इसको पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्टिंग कर दो जितना जिसका शेयर बनता था। अब सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको देखना है एस का बैलेंस कितना बन रहा है। एस का बैलेंस, एस जो रिटायर हो रहा है उसको आपको पेमेंट करनी है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो इसका बैलेंस कितना बन रहा है, जितना भी बैलेंस बन रहा है उसमें से 21,680 रुपए आप कैश में पेमेंट करोगे। तो टू कैश अकाउंट लिखो 21,680। एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,680। इतने से पेमेंट हो गई, बाकी जो बैलेंस है 30,000 रुपए का वो एस लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे 30,000 रुपए। एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए टू एस लोन अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपए। इसी तरह से दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स के भी क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लो, 73,680 और 36,840, एंड में क्लोज कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी हो गया।
अब आपको बैलेंस शीट बनानी है 1 अप्रैल 2021 की। 1 अप्रैल 2021 की बनानी है। और जो ये लोन है वो आपको कब से पेमेंट करनी है? 30 जून से पेमेंट करनी है। तो इस डेट को 1 अप्रैल को ये आपका लोन स्टैंड होगा, ये आपको शो करना है बैलेंस शीट में, ये ध्यान रखना। तो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो एसेट्स हैं सारी एक एक करके पिक करो। कैश अकाउंट 51,300 रुपए है, तो कैश में 51,300 में से आपने 21,680 आपने एस को पेमेंट कर दी, बैलेंस आ जाएगा 29,680। अभी आपने कोई लोन की पेमेंट नहीं की है, सिर्फ वो 21,680 रुपए ही पे किए हैं, तो बैलेंस इतना ही आएगा। बिल्स रिसीवेबल 10,800। डेटर्स में आपको 1,700 रुपए का प्रोविजन किया था, उसे माइनस करो 33,900 रुपए। स्टॉक आपका घट गया है 40,000। फर्नीचर 6,000। प्लांट एंड मशीनरी 18,000 रह गया। बिल्डिंग आपकी 40,000। इसी तरह से यहाँ पर लाइबिलिटीज में बैंक लोन एज इट इज 12,800। क्रेडिटर्स 25,000 और एस का लोन अकाउंट आप दिखाओगे 30,000 से, और बाकी पार्टनर्स के बैलेंसेस जितने थे आरओटी का वो आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अब आप नहीं दिखाओगे, वो आपने खत्म कर दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सारी पोस्टिंग होने के बाद, सारी चीजें रिकवर करने के बाद एंड में टोटल करो, मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है, करेक्ट है, कोई मिस्टेक। अब एक चीज रह गई है आपकी, एस का लोन अकाउंट बना। एस के लोन अकाउंट में आप बैलेंस जो 30,000 था वो 2021 1 अप्रैल को क्या दिखाओगे? बाय एस कैपिटल अकाउंट 30,000 क्रेडिट साइड पर दिखाओगे, लाइबिलिटी है ना, तो क्रेडिट साइड पर दिखाओगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की आप पेमेंट कब कर रहे हो? 30 जून को कर रहे हो। 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको पे कर रहे हो क्वार्टर में, 30,000 को 3 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो। तो हर क्वार्टर में कितनी पेमेंट होगी? 10,000 की पेमेंट होगी, प्लस 12% इंटरेस्ट जो भी बनेगा। तो जो इंटरेस्ट बनेगा फर्स्ट क्वार्टर 30 जून को जो आपको पेमेंट करनी है, वो इंटरेस्ट आप पूरे 30,000 पे कैलकुलेट करोगे 3 महीने के। क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट आपका कितना आ जाएगा? 900 रुपए। 12% से आप कैलकुलेट करो, पूरे साल का तो आपका बनेगा 3,600 रुपए, और 3 महीने का बनेगा आपका 900 रुपए, फर्स्ट क्वार्टर का 900 रुपए। तो अब आप इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट क्या करोगे? 10,000 रुपए प्लस 900 रुपए। 10,000 प्लस 900 रुपए, तो कैश अकाउंट लिखेंगे 10,900 रुपए डेबिट साइड पर पेमेंट हो गई। बाकी बैलेंस जो बच गया 20,000 रुपए, उसकी अब आप पेमेंट करोगे 30 सितंबर को। 30 सितंबर में सेकेंड क्वार्टर की पेमेंट करोगे, सेकेंड क्वार्टर की सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट। तो बैलेंस कितना बच गया अब आपका? 20,000, जिस पर अब आप इंटरेस्ट लगाओगे 12% से 3 महीने के लिए। जितना बैलेंस बच जाता है उसी पर ही तो आप इंटरेस्ट लगाओगे। तो अब 20,000 पे पूरे साल का तो आपका 2,400 बनता है, 3 महीने का लगाना है। एक क्वार्टर कितने का होता है? 3 महीने का, तो 600 रुपए बनेगा। 600 रुपए प्लस अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,600 की पेमेंट करनी है। यहाँ पर 10,600 की कैश से पेमेंट दिखाओगे टू कैश अकाउंट डेबिट साइड पर। नेक्स्ट अब आपके कितने पेमेंट रह गई? 10,000 रुपए का लास्ट क्वार्टर का लास्ट पेमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई, जिस पर अब आप इंटरेस्ट लगाओगे 12% से 3 महीने का। तो कितना बनेगा? 300 रुपए बनेगा। ये पूरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगी अब आपकी टू कैश अकाउंट 10,000 प्लस 300, 10,300। एंड में आप टोटल लिखो, ये लोन अकाउंट भी इसका फिनिश हो जाएगा 31 दिसंबर 2021 को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। 1 अप्रैल को आपका ये लोन स्टैंड कर रहा था, इसकी इंस्टॉलमेंट आपको क्वार्टरली पे करनी थी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 1 अप्रैल से फर्स्ट क्वार्टर कब आएगा? 30 जून को आएगा। 30 जून को आप पे करोगे, यही है ना, क्वार्टरली पे करना है। तो अप्रैल मई जून, तो जून 30 जून को आप इसकी पेमेंट करोगे 10,900 रुपए। 900 रुपए इंटरेस्ट प्लस 10,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर आपका होगा शुरू 1 जुलाई से। तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर को आपकी पेमेंट बनती है। 20,000 बैलेंस बचा था, तो 600 रुपए उस पर इंटरेस्ट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000 प्लस इंटरेस्ट 600 रुपए। थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए जो कि बैलेंस बचा है, उस पर आप 3 महीने, कौन से 3 महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके लिए अब आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 300 रुपए, और अब आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी विद इंटरेस्ट, और ये लोन अकाउंट आपका खत्म हो गया।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। डाउट या कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में